वेलकम बैक। क्या आप लोग वापस आ गए हैं? जतिन, विवेक, हिमांशु, शुभा। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो आप में से कुछ बच्चों ने कहा करने के लिए, तो हम उनको फटाफट कर देते हैं। वो क्वेश्चंस थे हमारे पास। एक तो 40 कौन सा क्वेश्चन था वो? 45। 45 आओ देखें 45 को। The balance sheet of H company and its subsidiary S company is as follows: land, property, plant and machinery, investments 180, stock, debtors, preference share capital, equity share capital, general reserve, P&L, creditor and BP. Profit and loss of H company includes interim dividend of 10% received from S company. On 1/4/92, profit and loss of S company was so and so, general reserve so and so. H company revalued plant and machinery of S at the time of purchase by 20,000 more than its book value. Okay. फिर उसके बाद उसने कहा stock of H company includes 8,000 at cost purchased from S company. Further, debtors include 24,000 on which made a profit of 6,000. S made a bonus issue of pre-profit for 60,000 not recorded in the books. Prepare consolidated balance sheet. लो भाई, सबसे पहले तो हम रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाते हैं ऑफ सब्सिडरी। तो आज की डेट है 31 मार्च 93, जिसमें हमारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 6,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है? 1,08,000। आज से 1 साल पहले प्रॉफिट का बैलेंस कितना लिखा हुआ है? 1492 को P&L का बैलेंस दिया हुआ है 77,500 और जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 3,000। फिर वो कहता है रीवैल्यूएशन हुई, वो बाद में देखेंगे। मुझे ये बताओ, क्या उसने इंटरिम डिविडेंड बांटा है? तो डिविडेंड पेड है तो उसने रिसीव किया तो हमने बांटा भी होगा। तो उसकी कैपिटल कितने की है? 1.5 लाख का 10%, यानी उसने इंटरिम डिविडेंड बांटा होगा ये। फिर उसके बाद और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और उसके अंदर उसने लिखा है रिवोल्यूशन करनी है, वो बाद की बात है। स्टॉक ऑफ एच कंपनी जो है, ये यूपी का पॉइंट है, ये भी हमने बाद में देखना है। डेटर का पॉइंट भी बाद में देखना है। बोनस की उसने एंट्री नहीं कर रखी है, तो आपको बोनस लिखना ही नहीं है। फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। सुमित ने कहा 48,500 प्री पोस्ट। तो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का प्री का टोटल हो गया 80,500। नेट प्रॉफिट हो गया 48,500। डिविडेंड पेड। अब ये वर्ड लिखा है इंटेरिम डिविडेंड, मतलब कौन सा इंटेरिम डिविडेंड हो गया? इंटेरिम का क्या मतलब हुआ? किस साल का होगा? करंट ईयर का। तो करंट ईयर कौन सा होता है बताओ जरा? करंट ईयर कौन सा होता है? पोस्ट का। उसने लिखा है हमने इंटेरिम डिविडेंड बांटा, तो इंटेरिम डिविडेंड यानी करंट ईयर। इंटेरिम मींस करंट ईयर एंड करंट ईयर इज ऑल पोस्ट। ये तो हमने कर दिया। अभी इसके अंदर और भी काम बाकी है। क्या बोनस आपको एडजस्ट करना है? उसने कहा जी बोनस बांटा 60,000 का, लेकिन इसकी एंट्री नहीं डाल रखी हमने। क्या इसमें अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है यूपी की? तो उसने कहा स्टॉक इंक्लूड्स 8,000 जो हमने परचेज किया था फ्रॉम एस कंपनी, जिस पर उसने क्या किया था? उसने प्रॉफिट कमाए थे 24,000 ऑन विच प्रॉफिट था 6,000। तो प्रॉफिट का रेट क्या है? 6,000 प्रॉफिट कमाते हैं 24,000 पर, तो 1/4 ऑफ सेल। तो यूपी कितने का हो गया? यूपी हो गया 2,000 रुपी। सुमित, 8,000 का 1/4, ठीक है।
सेल्स करो 24,000 पे तो 1/4 ही बनता है ये। अच्छा, इसके अलावा एक रीवैल्यूएशन भी है। तो रीवैल्यूएशन अगर आप कर रहे हैं तो किसकी रीवैल्यूएशन करनी है? उसने लिखा था ना प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में उसने आपको एक डाटा दिया हुआ था। कहाँ लिखा है? रीवैल्यूड प्लांट बाय 20,000 मोर। तो क्या मैं कह सकता हूँ 20,000 का प्लांट रीवैल्यू कर दो? अच्छा, अब प्लांट के बारे में ओपनिंग वैल्यू उसने आपको कहीं बताई हुई नहीं है। क्या आपको उसने बताई है कि ओपनिंग की वैल्यू कितनी है? उसने ओपनिंग की वैल्यू नहीं बताई है। फिर से पढ़ ले। प्लांट एंड मशीनरी 91,300 है। डेप्रिसिएशन का रेट भी नहीं दे रखा, ओपनिंग बुक वैल्यू भी नहीं दे रखी। तो हम अब क्या करेंगे? इसकी डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब मुझे बता दीजिए कि बैलेंस कितना आ गया। दिस इज इक्वल टू ये हो गया 40,500। और इसको मुझे बताओ, ये माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो 15 और 2 17, 17 कम कर दो 31,500। प्लीज चेक। हमारा होल्डिंग का और माइनॉरिटी का शेयर बताओ कितना है? हमने शेयर होल्ड कर रखे हैं 1200 आउट ऑफ 1500। जो हमारे पास शेयर्स हैं ये 1200 शेयर्स उसने बता रखे हैं। ये आज के हमारे पास शेयर्स हैं। और उसके बाद उसके पास कितने शेयर्स हैं? उसके शेयर्स हैं 1500। तो दिस इज विदाउट बोनस, दिस इज विद बोनस। तो आपकी रेशो कितनी हो जाएगी? 1500 1200। इसके अंदर से बोनस का अमाउंट बता दो जी कितना होता है। अगर मैं बोनस जोड़ दूं तो बोनस हमने दिया 60,000, शेयर्स ऑफ 100 ईच यानी 600। रेशियो निकाल दीजिए कितनी आ गई। ये 1200 शेयर्स बैलेंस शीट में गिवन है, तो मतलब ये हमारे पास कौन से होंगे? विद बोनस होंगे। लेकिन सब्सिडरी के शेयर विदाउट बोनस है। ये कितना हो गया? 1200 बटा 1500, 15 21,000 हो गया ना। 1500 प्लस 600, तो दिस इज इक्वल टू 2100 1200 बटा 2100 57। तो इसको हम ना रेशियो वाइज ठीक कर लेते हैं। 12/21 तो ज्यादा अच्छी रेशियो है। 40,500 इंटू 12/21, 23143। 40,500 माइनस 23143 इज इक्वल टू 17,357। 31,500 इंटू 12/21, 18,000। और ये आ गया 31,500 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 13,500। लक्ष्मी कह रहे हैं 1200 शेयर विदाउट बोनस है। कहाँ लिखा है बेटा? ये लिखा हुआ है एच कंपनी। एच कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है 1200 शेयर्स में। ये शेयर्स ऑफ एस कंपनी है जिनको परचेज हमने इस डेट को किया था। तो 1200 शेयर हमारे पास जो है ये परचेज्ड है। ओके। और जो ये वाले शेयर्स हैं ये बिना बोनस के हैं, ये विद बोनस है। तो दोनों की रेशियो को ठीक करना पड़ेगा। ओके। गुडविल, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। इन्वेस्टमेंट है 180 माइनस शेयर कैपिटल कितने की आ गई? तो शेयर कैपिटल इसके अंदर आ गई 1,20,000। ठीक है, बोनस के साथ। प्री एक्विजिशन आ गया 23,143। डिविडेंड कौन सा है? डिविडेंड तो सारा का सारा ही आपका पोस्ट का है। दिस इज इक्वल टू, माइनस करके बताओ कितना आ गया? 180 माइनस 120 माइनस 23,143, 36,857। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बता दो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर आ गई 90,000 की शेयर कैपिटल, 17,357 और 13,500 प्लस 17,357 प्लस 13,500 इज इक्वल टू 120,857। एच कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया हुआ है? उसके रिजर्व एंड सरप्लस में है जनरल रिजर्व 340, P&L अकाउंट 360, पोस्ट प्रॉफिट 18,000।
सॉल्व करके बताएं टोटल कितना हो गया। 3 3 6 और 1 7, 7,18,000। तो हम इसकी बना लेते हैं फटाफट से बैलेंस शीट। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि जगह की दिक्कत आ रही है। तो सीबीएस तो सीबीएस के अंदर मुझे बता दीजिए शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमारे पास है 1 लाख की, इक्विटी शेयर कैपिटल भी हमारे पास है 5 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 12857, लायबिलिटी में है हमारे पास ट्रेड पेबल 1,44,150 प्लस 24,150 माइनस कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा उसमें उसने कहा था डेटर्स इंक्लूड 24,000 माइनस 24,000 144,300। और कोई चीज उसने आपको बताई है? बस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड 426, प्लांट 416 प्लस 20,000 का रिवैल्यूएशन 436। और इसके अलावा हमारे पास इसमें प्लांट के अंदर ही ये प्रॉपर्टी था, शायद इसके अंदर मैंने गलत लिख दिया, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है 4,16,000 और प्लांट का बैलेंस है 140 प्लस 91,300 प्लस 20,000 160 और 251,300। चेक कर लेना दोस्त टोटल आप। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, गुडविल 36,857, फिर आ गया मेरे पास स्टॉक, स्टॉक आ गया 186,600 माइनस यूपी 2,000 184,400। स्टॉक के बाद डेटर कैश ये आ गया 212 प्लस 292,400 292,400। टोटल लगाओ। अब नहीं कट रहा है ना, अब तो ठीक आ रहा है ज्योति। तो टोटल आ गया 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 7,18,000 प्लस 128,557 प्लस 144,300। इसमें कॉन्ट्रा करना था आपने कितने का? 24,000 रुपए का। दिस इज 15,83,157 268,400 plus 184,400 plus 36,857 plus 251,300 plus 4,16,000 plus 4,26,000 1582 957 माइनस 1583 157। 200 रुपए का मैंने कुछ अमाउंट गलत लिखा है। एक बार देखना मैंने 200 रुपए कहाँ गलत लिख दिया है। ये 400 का 400 ही लिखा है, स्टॉक के अंदर भी क्या 400 था, स्टॉक में 600 है, मैंने 400 लिखा हुआ है। तो ये लीजिए अब बैलेंस शीट बराबर हो गई। नाउ दिस इज 1583 157। ओके। एक और क्वेश्चन बच्चे ने बताया, क्वेश्चन नंबर 39। हालांकि 39 जैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मैं अभी दीपांशु आता हूं। आपने क्वेश्चन बताया 8वां, ये मैंने लिख दिया 8वां क्वेश्चन। ठीक है, एक बच्चे ने कहा 57, ये भी लिख दिया 57 मैंने। ठीक है, हाँ, खुशी ने कहा 5, ये भी लिख दिया मैंने। भूमिका ने कहा 32 नंबर, ये भी लिख दिया मैंने। ओके। चलिए, तो बारी बारी चलते हैं अब अपने पास। 39 नंबर पर आता हूं मैं। अब सुमित 45 नंबर, ये लो, ये 45 ही तो है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? थर्ड पॉइंट में लिखा है 45वें के थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है
स्टॉक में 8,000 रुपए हैं एट कॉस्ट परचेज फ्रॉम एस, तो ये एट कॉस्ट खरीदने वाले की है, ठीक है। और वो कहता है उसके अंदर 24,000 रुपए की सेल की थी जिसपे 6,000 का प्रॉफिट था, तो 1/4 प्रॉफिट हो गया। ओके, खरीदने वाली की कॉस्ट है, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ मैत्री कह रहे हैं 17th एग्जाम्पल भी है। ओके, ये लो, चलिए 39th क्वेश्चन। तो 39th क्वेश्चन, अब थोड़ा सा हमको फिर फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। ओके, जुपिटर परचेज नेपच्यून ऑन दिस डेट 110 को। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का फुटनोट, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट बैंक। नेपच्यून के पास 1/4 को 30,000 का जनरल रिजर्व था, 36,000 का पीएनएल था, 10% का डिविडेंड बांटा है उसने फॉर दिस ईयर। ये पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है। प्लांट जिसकी बुक वैल्यू में कितने की थी 120, रीवैल्यूड कर दिया 144। स्टॉक ऑफ नेपच्यून में 9,600 का स्टॉक है। तो मैंने क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया है। ओके, मैं ये मान रहा हूं कि आप लोगों ने भी पढ़ रखा है, ठीक है, क्योंकि क्वेरी पूछ रहे हैं तो आपने ये पढ़ा हुआ है। तो बैलेंस सीडी में जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है 30,000। पीएनएल का बैलेंस कितना है 60,000। पीडी में जनरल रिजर्व कितने का था 30,000। और पीएनएल का बैलेंस कितने का था 36,000। डिविडेंड पेड, इस साल में कितने का डिविडेंड बांटा है 10%, 18,000 का डिविडेंड बांटा है। और ये हमने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया है। रीवैल्यूएशन को हम बाद में देखेंगे, स्टॉक ऑफ नेपच्यून को हम बाद में देखेंगे। नेट प्रॉफिट बता दो कितना आता है दो फिगर ये गिवन थी, दो फिगर ये गिवन थी, एक ये था। नेट प्रॉफिट कितना बताओगे, खुद ही निकालना है 90,000 प्लस 18,000 माइनस 66,000 42,000 प्री पोस्ट रिजर्व इन सरप्लस 66,000। नेट प्रॉफिट 21,000 21,000। बताओ ये मैंने आधा आधा क्यों कर दिया, क्योंकि कंपनी कब अक्वायर की थी हमने, मिडल में अक्वायर की थी। कंपनी कब अक्वायर की थी हमने, मिडल में अक्वायर की थी। डिविडेंड पेड ये पिछले साल का था, ये माइनस कर दिया। एक रीवैल्यूएशन आ रही है, किसकी रीवैल्यूएशन आ रही है, प्लांट की। कहता है मशीनरी जिसकी वैल्यू कितनी थी 120 थी एट ऑन द डेट ऑफ परचेज, कहाँ गया, नेपच्यून हेड 120, तो 1,20,000 का जो बुक वैल्यू थी। ये ना डेट नहीं लिखी, कौन सी डेट की माने, ये बुक वैल्यू कौन सी डेट की मान ले, ऑन 1/4/97 बोल दू ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बुक वैल्यू। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बुक वैल्यू हमारे पास 120 है। तो मुझे ये बताओ इस पर 10% की डिडक्शन आधे साल में कितनी हो गई, 12,000 का आधा 6,000, 114,000। मार्केट वैल्यू कितनी है 144,000। तो 30,000 रुपए का रिवैल्यूएशन का गेन हो गया, 30,000 का गेन हो गया। और एडिशनल डेप्रिसिएशन बताओ कितनी आएगी, 144 पे 10% डेप्शन लगाओ फॉर हाफ ईयर, कितनी डेप्शन आती है इंटू 10% डिवाइडेड बाय 2, 7,200 माइनस हम कितनी डेप्रिसिएशन लगा चुके 6,000, तो 1,200 की और डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन आ गई 1,200 की। और कोई पॉइंट था, बस एक स्टॉक है, स्टॉक का पॉइंट तो हमारे पास अलग आना है, और कोई पॉइंट नहीं है। टोटल बता दीजिए कितना आ गया, दिस इज 19,800। ये कितना हो जाएगा, 3,000 जोड़ना है, 69 प्लस 30 99 में एच और एम का शेयर हम होल्ड करते हैं 13,500 शेयर आउट ऑफ 13,500 शेयर आउट ऑफ 18,000, 0.75 0.25 इंटू 99,000, 74,250
और अगर मैं 99,000 में माइनस कर दूं 74,250 तो ये आ गया 21,750। 19,800 का 0.75 इज इक्वल टू 14,850, 4,950। गुडविल को कैलकुलेट करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को करना है, रिजर्व एंड सरप्लस को करना है। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आ रहा है आपके पास 2,02,500 माइनस रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड 18,000 का 75% कितना होता है भाई? 13,500। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितने के हैं? 74,750। शेयर कैपिटल कितनी है? 1,35,000। तो मुझे लगता है इसमें कैपिटल रिजर्व आ रहा है, चेक कर लो कितना कैपिटल रिजर्व आ रहा है। 20,750 मुझे आंसर भेज रहा है प्रथम। खुशी ने कहा माइनॉरिटी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा पता कितना खुशी? 45,000। प्री का प्रॉफिट आएगा 21,750। पोस्ट का आएगा 4,950। माइनॉरिटी इंटरेस्ट खुशी कह रही है ये टोटल गलत है। 99,000 में से माइनस कर दो 74,250 इज इक्वल टू 24,750। ओके, 24,000 प्लस 45,000 प्लस 4,950, 74,700। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व है 36,000। पीएनएल का बैलेंस है 60,000, जिसके अंदर हमने पोस्ट का प्रॉफिट ऐड किया था 14,850। प्री एक्विजिशन का डिविडेंड माइनस करना है आपने 13,500। और स्टॉक की एडजस्टमेंट थी आपके पास। स्टॉक कितने का था? स्टॉक था 9,600 का, जिस पर रेट ऑफ प्रॉफिट लगाना है 25% ऑन कॉस्ट, 1/5। 9,600 का 1/5, 1920। और कोई चीज थी हमारे पास? कैपिटल रिजर्व डाल दीजिए 20,750। तो मेरे पास टोटल बता दो कितने का आ गया। दिस इज 96,000 प्लस 14,850 माइनस 13,500 माइनस 1920 प्लस 20,750 इज इक्वल टू 116, 180। अब बनानी है आपने सीबीएस, और सीबीएस में आपकी शेयर कैपिटल है 360। 116, 180, 74,700। कॉन्ट्रा आइटम आ गई हमारे पास, ट्रेड पेबल 102 प्लस 6,000। कॉन्ट्रा में कुछ कटना तो नहीं है इसके अंदर? कॉन्ट्रा में कुछ भी कटने के लिए नहीं लिखा हुआ है। 1,08,000। फिर गुडविल भी आ रही है हमारे पास। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड का बैलेंस आएगा हमारे पास 120। प्लांट का बैलेंस आएगा मेरे पास 228 प्लस रीवैल्यूएशन में 30,000 माइनस 1,200, 256,800। प्लांट के बाद हमारे पास है गुडविल। गुडविल आ रही है हमारे पास 30,000। फिर आ गया मेरे पास स्टॉक। स्टॉक आ रहा है हमारे पास 130,500 माइनस 1920, 2,000, 128,580। टोटलिंग की कोई गारंटी नहीं दोस्त। डेटर का बैलेंस आ रहा है 84। बैंक का बैलेंस आ रहा है 39। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या रिपोर्ट की जाएगी? द आंसर इज यस। तो लिखें कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बिल्स डिस्काउंटेड 9,000। टोटल लगाओ। लक्ष्मी कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व 20,250 है। ऐसे ना कहो लक्ष्मी। 202,500 माइनस 13,500 माइनस 74,750
माइनस 1,35,000, 20,750 ही है। लक्ष्मी कह रहे हैं उसके ऊपर गलती कर रखी है, 74,250 है। ओके, 74,250 है क्या? 99,000 का 75%, 74,250। तो लक्ष्मी ये टोटल कितना आप बता रहे हो? आप कितना हो गया? 20,250। 20,250 तो 500 रुपए कम करने पड़ेंगे ना इसमें से आपको। 116, 180 में से 500 कम करो। 115,680। टोटल मिलाएं फटाफट से, कितना आता है? प्लस 360 प्लस 74,700 प्लस 1,08,000, 658,380 माइनस 120 माइनस 256,800 माइनस 30,000 माइनस 128,580 माइनस 84,000 माइनस 39,000, तो बराबर हो गया 658,380। चलिए जी। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन होता तो उसको हम कंबाइन करते? जी नहीं, हम ऑथराइज्ड कैपिटल को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल उसी प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी जो आपकी होल्डिंग कंपनी की होती है। रुचि क्लास में हूं मैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। 39 के बाद हमारे पास और कौन सा क्वेश्चन है जो आपने मुझे बोल लिखवाया? 39 के बाद आपने लिखवाया मुझको एक 17th का एग्जाम्पल। चलिए जी, 17th एग्जाम्पल कौन सा वाला है? 17th एग्जाम्पल है हमारे पास, तो एच कंपनी अक्वायर्ड 50,000 शेयर्स ऑन 110। बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस वॉज ₹30। देखना कितना लिखा है, 35 लैक्स है शायद ना, 35 लैक्स on 1/4/23. Bonus was declared on this date by S company for which entry has been passed. Property had a market value of 9 lakh on this date. Book value is this amount. Current assets include stock on which S made a profit of so and so. Receivable are within the group. और फिर उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व और लायबिलिटी, और फिर उसके बाद उन्होंने आपको बता रखी है इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। ओके, एक पल मेरा फोन दे देना, जरा फोन आने शुरू हो गए बार बार बीच में। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, सारे बच्चे मुझे बताओ कि आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 1/4/23 को कितना दिया हुआ है? दिस इज इक्वल टू, कहां पर गया प्रॉफिट? दिस इज इक्वल टू बैलेंस बीडी 35 लाख, और बैलेंस सीडी जो आपकी रिजर्व एंड सरप्लस में आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 2 लाख रुपीस। इसके अंदर ना करेक्शन लगानी पड़ेगी हमको। दिस शुड बी 3.5 लाख, वरना आपका डेटा में मिसमैच आएगा बहुत भारी। 3.5 लाख। दिस शुड बी 350। 3,50,000 और 2 लाख। बोनस बांटा हमने 1:3 का,
तो मुझे ये बताओ, जो ये 8 लाख लिखा है 1:3 मतलब 1/4, तो बोनस कितने का बटा होगा? 2 लाख का बोनस बटा होगा। इसके अलावा और सवाल में कोई चीज दी हुई है? बस, और तो कोई चीज नहीं दी हुई है। नेट प्रॉफिट बता दो कितने का आ गया। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 प्री पोस्ट 350। और नेट प्रॉफिट आपने शेयर्स कब अक्वायर किए थे? मिडल में, तो 25,000 25,000। बोनस कहां से देंगे हम? प्री से। इसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रीवैल्यूएशन है। मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? मार्केट वैल्यू 1/10 को उसकी 9 लाख है। 1/4 को बुक वैल्यू कितनी है उसकी? 1/4 को उसकी बुक वैल्यू 8 लाख है। मुझे ये बताइए अगर उसकी बुक वैल्यू 8 लाख वाले की 1 लाख रह गई, 7 लाख रह गई 1 साल में, तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? तो डेप्रिसिएशन आ गई 8 लाख के अंदर। हमारी डेप्शन का रेट कितना आ गया भाई बताओ? 1 लाख डिवाइडेड बाय हेलो, हाँ जी मैडम, 1 मिनट बात कराता हूँ आपकी मैं, होल्ड करें। नेकपाल, ये बात कराओ टाटा से, रवि से कराओ, टाटा से फोन है। 8 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय डेप्शन का रेट कितना है भाई? डेप्शन का रेट है डिवाइडेड बाय 8 लाख कर दो तो परसेंटेज 12.5। तो आधे साल की डेप्शन बताओ कितनी हो गई भाई? तो ये हमारे पास आ जाएगी सीधी सीधी 7.5 लाख। तो बुक वैल्यू हो गई 7.5 लाख। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो गया? 1.5 लाख। डेप्रिसिएशन बताओ अब। 1.5 लाख पर डेप्शन कितनी लगनी चाहिए आपके पास? 9 लाख पर डेप्शन कितनी लगनी चाहिए आपके पास? 12.5%, हाफ ईयर की। 9 लाख पर 12.5% डिवाइडेड बाय 2, तो डेप्शन लगनी चाहिए 56,250। और आप लगा कितने चुके हैं? 50,000। तो 6,250 की डेप्शन और लगाएं। और हमारे पास क्या पॉइंट है? स्टॉक में यूपी का पॉइंट आ गया। अपस्ट्रीम स्टॉक ऑफ एस ऑन विच एस, स्टॉक ऑफ एस ऑन विच एस मेड प्रॉफिट नहीं है, दिस शुड बी स्टॉक ऑफ एच ऑन विच एस मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। तो यूपी का पॉइंट आ गया 1,000 रुपीज। और कोई चीज थी? बस लगाओ टोटल। तो इस सवाल में 2 मिस्टेक्स थी, इस वजह से आपका सवाल ही अटक गया होगा। 350 प्लस 25,000 प्लस 1,50,000 माइनस 2 लाख, 325। 25,000 माइनस 6,250 माइनस 1,000 इज इक्वल टू एच और एम का शेयर। आपने 50,000 शेयर्स अक्वायर किए हैं। 50,000 शेयर्स अक्वायर किए हैं, ध्यान देना। 50,000 शेयर अक्वायर किए हैं और उसके टोटल 80,000 शेयर हैं। ये विद बोनस जुड़े हुए हैं, ये अक्वायर्ड हैं। तो हमारा बोनस का इसके लिए अमाउंट कितना हो गया? 1:3 के हिसाब से बताओ जरा। अगर मैं इसको देखूं 50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल, तब कितनी रही होगी? तो 1:3 बोनस 2 लाख कम कर दो तो ये हो गया 60,000। तो रेशियो हो गई 5/6। ठीक है ना, 50,000 शेयर अक्वायर किए थे बोनस के बगैर, 60,000 शेयर है, तो 5/6। 325 इंटू 5/6, 270,834 माइनस 325, 54166, 17,750 इंटू 5/6, 14,792 माइनस 17,750।
अब मैंने सारी फिगर ठीक ठीक लिखने का ट्राई किया है। 2958। लक्ष्मी कह रहे हैं क्वेश्चन में 60 है। लक्ष्मी, क्वेश्चन में 60 क्या चीज है? इसको डिलीट कर देंगे। ये हमने कहीं से कॉपी किया होगा ना लक्ष्मी। क्या होता है ना, हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे इस किताब को टाइप करते वक्त ना, कुछ कुछ चीजें पुराने क्वेश्चंस में से, तो इसे डिलीट कर देंगे। ओके। तो अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर हमारे पास गुडविल कितने की आ गई? फिर तो ये सवाल में आपको वाकई दिक्कत आई, कई मिस्टेक्स मिल गई इसमें तो। इन्वेस्टमेंट है 7 लाख रुपए। शेयर कैपिटल है हमारे पास 8 लाख का 5/6। 8 लाख का इंटू 5/6, 6,66,667 माइनस 1,33,333। अब शुभा ठीक है। माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आ गए 270,834, 54,166, 14,792। एच कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस हैं 5 लाख रुपए, और डिविडेंड तो कोई था नहीं और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व 5499 बता रहे हैं बच्चे कैपिटल रिजर्व। मैं एक बार फिर देख लूं। 6666667 प्लस 270,834, 937। सुमित, कैपिटल रिजर्व तुम्हारा इतना कैसे आ रहा है? मेरा तो कुछ और आ रहा है। माइनस कर दो 7 लाख, तो 237,501। ओके, ये आ गया 133333 प्लस 54,166 प्लस 2958, 190,457। 5,14,792 प्लस 237,501, 752,293। ओके। थोड़ी सी जगह इधर रख यूज करनी पड़ेगी इस सवाल में भी। सीबीएस। इकबाल, फोन बज रहा है आपका यहाँ पे। तो शेयर कैपिटल हमारे पास है 10 लाख। मैं नेकपाल को फोन दे हूं, उसका फोन बज रहा है यहाँ पर। नेकपाल, फोन बज रहा है, ये ले जाओ फोन। नहीं, शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है 752,293, 190,457, 9 लाख। इसमें कॉन्ट्रा करना है आपने। कॉन्ट्रा कितने का था? 5,000। फिर आ गया हमारे पास एसेट्स, और एसेट्स में आपने रिवैल्यूएशन किया हुआ है पीपीई 12 लाख प्लस 150 माइनस 6,250। फिर आ गए करंट एसेट्स 15 लाख, 5,000 तो कॉन्ट्रा है और 1,000 का यूपी भी था। ठीक है, तो मेरे पास अब बैलेंस कितना आ गया बताइए? ये आ जाएगा 15 लाख माइनस 5,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 1494। 12 लाख प्लस 1,50,000 माइनस 6,250, 134,3750 प्लस 1494, 28,37,750। ये आ गए हमारे पास 895,000 प्लस 190,457
प्लस 752 293 प्लस 10 लाख 2837,750। तो बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई 2837,750। चेक कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। मैं पहले अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रहा हूं, जो जो आपकी रिक्वेस्ट है ना, उसमें से अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पहले कर रहा हूं मैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन हमने क्लास में किया नहीं था क्या? 32 नंबर क्वेश्चन किया था। मैं डिविडेंड ट्रीटमेंट से माइनस किया। भूमिका दोबारा भेजो एक बार। क्या कहना चाह रहे हो? वो क्वेरी चलेगी आपके ऊपर। फटाफट से इसे लिखेंगे। फिफ्टी 57 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है क्या? 57। हाँ, उसका सॉल्यूशन तो है। मेरी 60% से भी बैलेंस शीट मैच हो गई थी। वो आपने रेशो वो ले ली ना, फिर आपने रेशो 5/6 इग्नोर कर दी होगी, तो मैथमेटिकली तो आंसर हो ही जाएगा उससे भी, क्योंकि आपने दो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। भूमिका आपकी क्वेरी क्योंकि दोबारा नहीं आई, तो मैं अब आगे चल रहा हूं। मेरे पास इसके बाद एक क्वेश्चन 5 जो है पॉसिबली आपकी रिक्वेस्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन 5, डिविडेंड माइनस क्यों नहीं किया होल्डिंग रिजर्व से और इन्वेस्टमेंट से किया है? होल्डिंग रिजर्व से माइनस नहीं किया। होल्डिंग रिजर्व से माइनस नहीं किया मतलब आप प्री डिविडेंड की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 2015 को डिविडेंड बांटा बाय एस कंपनी और परचेज किए थे 1/10/14 को। एक मिनट भूमिका की क्वेरी को देख लें, वो क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर 32वें क्वेश्चन में। भूमिका क्वेश्चन 32 के अंदर आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 15 की, और आपको ये कहा है कि बैलेंस इन द रिजर्व 1/4/2014 के रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, और ये भी लिखा है कि आपने डिविडेंड पे किया है 1/1 को, ये डिविडेंड यहाँ पे हुआ है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस, ये लिखा है हमारे पास इतने शेयर्स हेल्ड हैं। शेयर परचेज करने की डेट कौन सी है? 1/10/2014। यहाँ शेयर परचेज किए हैं हमने 1/10/2014, और डिविडेंड यहाँ पर बांटा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये डिविडेंड प्री का है? द आंसर इज ऑफ कोर्स ये डिविडेंड प्री का है। अगर आपने ये अपने पास माइनस नहीं किया है, हाँ एज्यूम किया है कि रॉन्गली ट्रीट किया है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या रॉन्गली ट्रीट किया है, द आंसर इज यस। इसमें एज्यूम किया है कि रॉन्ग ट्रीटमेंट होगा। ओके, ये बेस्ट अजम्पशन होती है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो यही मानेंगे। क्वेश्चन 8 में इंस्टीट्यूट ने शायद आंसर गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन 8 में आंसर गलत है। चलो अभी 8 का देखता हूं मैं, ठीक है दीपांशु, इसके बाद 8 को देख लेंगे। दोनों से किया होगा भूमिका, ऐसे बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकती है। अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से भी कम करना पड़ेगा, रिजर्व से भी माइनस करना पड़ेगा। ओके, आपने लिखा नहीं होगा इसलिए आपको पता नहीं है, दोबारा टोटल लगाना एक बार, ठीक है? नहीं तो स्लाइड्स डाउनलोड करके देखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन 5 एक बदतमीज क्वेश्चन है, बट ये इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है तो हम ये भी क्वेश्चन करना चाहते हैं। वैरायटी लिमिटेड होल्ड्स 46% of the share capital of VR Limited. The shares were acquired at a market price of 17 रुपए per share. The balance of shares of Variety are held by a foreign company. A memorandum of understanding has been entered with the foreign company providing for the following. तो अभी तक मुझे बताओ क्या लिखा है क्वेश्चन 5 में। कह रहा है हम ऑलरेडी कितने शेयर होल्ड करते हैं? 46%।
जिसको हमने किस भाव पर लिया था, 17 रुपए के, और बाकी के शेयर किसके पास पड़े हैं, किसी फॉरेन कंपनी के पास पड़े हैं। हमारी कंपनी ने फॉरेन कंपनी से एक एग्रीमेंट किया है। क्या किया है? द शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी विल बी सोल्ड टू वैरायटी। वो अपने 54% शेयर इसको बेच देंगे। द प्राइस पर शेयर विल बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द यील्ड एट 15%। वो कहता है हम इसके लिए प्राइस क्या कैलकुलेट करेंगे, जो 54% शेयर लेना है वो प्राइस क्या होगा। वो कहता है इसके लिए आपको प्राइस लेना है बाय कैपिटलाइजिंग द यील्ड। यील्ड को कैपिटलाइज करना है। कितने से कैपिटलाइज करना है? 15% से। यील्ड का मतलब है 40% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो एवरेज प्रॉफिट कितने हैं? कहता है एवरेज प्रॉफिट का 40% ये यील्ड है, इसे 15% पे कैपिटलाइज करना है। और ये सवाल लाखों में दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, लाखों में कर रहे हो आप। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बताइए। मैं लिख दूं ना, इतना कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। कि आपने शेयर कितने के परचेज किए? तो आपने शेयर परचेज किए हैं एट यील्ड डिवाइडेड बाय 15%। और यील्ड का क्या मतलब है? 40% ऑफ एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट, विच आर 30 lakhs प्लस 40 lakhs प्लस 65 lakh डिवाइडेड बाय 3। मुझे बताओगे एवरेज कितने लैक्स प्रॉफिट आ जाएंगे? इनको जोड़कर एवरेज कर दो। ये आ जाएगा 70 और 135 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास ये कितनी एवरेज आ गई? 45 लाख। आपने लेना है 40% ऑफ 45 लाख। इसको आपने 15% से कैपिटलाइज करना है। ये लाखों में निकलेगी साहब वैल्यू, ये प्राइस पर शेयर नहीं निकलेगा। तो कितना आ जाएगा फटाफट से बताओ। दिस इज 45 लाख का 40% डिवाइडेड बाय 0.15, ये आ गया 120 लाख। तो साहब ये प्राइस पर शेयर नहीं है, ये सारे प्राइस का शेयर है। तो मुझे बताओ प्राइस पर शेयर कितना होगा? 120 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। देखो उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो उसने कहीं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हैं। द पेड अप शेयर कैपिटल वाज रुपीज 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर है 2 लाख। तो प्राइस पर शेयर हो गया 60 रुपए। तो मुझे फटाफट से बताओ आपने कितने शेयर परचेज किए? आपने 54% शेयर परचेज किए हैं 2 लाख के। तो मुझे बताओगे आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? आपने 2 लाख का 54% परचेज किया है 60 रुपए के हिसाब से। तो आपने परचेज किया 64,80,000 के शेयर्स आपने परचेज किए। ओके। वो कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट टू शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी वाज सो एंड सो द प्रॉफिट दैट वुड एक्रू टू देम विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। द टैक्स विल बी डिडक्टेड। क्या हमारे को इसका कुछ करना है? वो कह रहा है हम उसको जो पैसा देंगे उसको उसका जो प्रॉफिट होगा वो उसका टैक्स जमा कराएगा, हम टैक्स काट भी लेंगे। आउट ऑफ द नेट कंसिडरेशन 50% हम पे कर देंगे अभी, बाकी पे कर देंगे बाद में। हमें तो ये सब चीजें चाहिए नहीं। हाँ हिमांशु, कैपिटलाइजिंग द यील्ड का मतलब होता है कि आप अपनी यील्ड को डिवाइड करो उतने परसेंट से। आप एफएम पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा। ठीक है। The above agreement was approved by all concerned on this date. The total assets on that date were rupees 100 lakhs. वो कहता है हमारे एसेट्स की वैल्यू कितनी है? नेट एसेट की वैल्यू है 100 lakhs. Decided to write down the plant by rupees 175. 1.75 से प्लांट को कम कर दो। करंट लायबिलिटी ऑन द सेम डे वर रुपीज 20 लाख। 20 लाख की लायबिलिटीज है और पेड अप कैपिटल इतनी है। आपने गुडविल शेयर होल ऑफ दी शेयर्स का बताना है। क्या आप मुझे नेट एसेट बता सकते हो कितने होंगे आपके?
हाँ शुभ, आपको बता देते हैं, पहले मुझे बताओ, आपको गुडविल सीआर निकालनी है, ठीक है? तो आपके पास ऑलरेडी 46% शेयर्स हैं, तो 2 लाख के 46% शेयर, यानी आप इतने शेयर आपने कितने में खरीदे, फटाफट से बताओ। 2 लाख के 46% शेयर आपने खरीदे 17 रुपए के भाव पर, तो ये आपने खरीदे 1564। क्यों भाई, ये वाली बात ठीक है? ये शेयर हमने खरीदे इतने, और जो बाकी के शेयर थे किसी फॉरेन कंपनी से खरीदे एट द प्राइस ऑफ 60, जिसको निकालने में थोड़ी मत्था पच्ची करनी पड़ी आपको। तो 64,80,000। तो बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? आपके 100% शेयर आपके पास है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 6480, 80,44,000, जिसके अंदर नेट एसेट्स कितने के हैं? वो कहता है एसेट्स है 100 लाख के, रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ है 1.75 लाख का, और लायबिलिटी की वैल्यू है 20 लाख। तो आपके पास कितने नेट एसेट्स हो गए? 100 में से 1.75 आपने माइनस कर दिए, माइनस 20 लाख कर दिए, आपकी वैल्यू हो गई 78,25,000। आपने खरीदे कितने के हैं? 80,44,000। तो आपने कितने रुपए दे दिए फालतू? 80,44,000 माइनस 78,25, यू पेड 2,19,000 ज्यादा। दिस इज योर गुडविल। यहां तक ठीक है शुभा, कि हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है नॉर्मल की नेट एसेट्स है, और ये हमने शेयर दो भागों में परचेज किया। अब उसने क्या किया ना, इस सवाल में बिना बात की कहानी सुनाई है, बड़ी लंबी चौड़ी। कह रहा है हमने 46% शेयर मार्केट से लिए 17 के भाव पर, टोटल 2 लाख शेयर्स हैं, तो आपके पास निकल आएगी इसकी कॉस्ट। बैलेंस शेयर हमने किसी फॉरेन कंपनी से लिए, और जो फॉरेन कंपनी से लिए उसने प्राइस क्या लगाया? कह रहा है यील्ड को 15% से कैपिटलाइज कर दो। यील्ड का मतलब है 40% ऑफ द प्रॉफिट, जो कि पूरी कंपनी के दिए, पर शेयर नहीं दिया उसने, पूरी कंपनी के दिए। तो अगर पूरी कंपनी के प्रॉफिट्स लिखोगे तो प्राइस एक शेयर का थोड़ा ना आएगा, पूरी कंपनी के शेयर्स का आएगा। तो मैंने क्या किया, पहले इसकी एवरेज की, फिर उसका 40% किया, फिर 15% पे यील्ड निकाल दी, क्योंकि ये सारे शेयर्स की वैल्यू है, 2 लाख से डिवाइड किया तो मुझे एक शेयर की वैल्यू मिल गई। मैंने एक शेयर को इतने का खरीदा। अब ये जो कह रहा है जिस आदमी ने बेचा उसे टैक्स लगेगा, उसका मेरी गुडविल से क्या लेना देना? कह रहा है जिस आदमी ने मुझे शेयर बेचे वो फॉरेन कंपनी है, उसको गेन हो गया, उसको टैक्स लगेगा, उसका टैक्स मैंने काट भी लिया, उसको आधे पैसे दे दिए, बाकी आधे बाद में दूंगा। फॉर गुडविल यू डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स, व्हाट यू नीड इज कि आपकी कॉस्ट क्या थी और नेट एसेट क्या थे। ओके, तो इसमें फालतू बात लिखी हुई है। ये सवाल असल में सीए फाइनल के एफएम से उठा करके इन्होंने डाल दिया, इसलिए आपको समस्या होती है। बट वैसे क्वेश्चन में कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा 2,19,000। ओके, तो ये क्वेश्चन क्योंकि क्वेरी में पॉसिबली बनता है तो ये इसलिए करवाया मैंने। एक 8वें क्वेश्चन पर भी रिक्वेस्ट है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8। ए एंड बी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें लिखा हुआ है उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां चली जाएगी? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेबल, गुडविल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक। ए परचेज्ड 3/4 interest in B Limited, 75%. At the beginning of the year at a premium of 25%. Okay. Following other information is available. The profit and loss of B includes 1,000 brought forward from previous years. General reserve is brought forward from previous years. Director of both the companies have declared a dividend of 10% on equity share capital for the previous and current years. एक बात बताएं, हम अपने पास अपना नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? दीपांशु, ये आपकी क्वेरी थी शायद। तो रिजर्व एंड सरप्लस में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस में आज कितना बैलेंस आ रहा है। जनरल रिजर्व का बैलेंस आ रहा है 800,
P&L का बैलेंस आ रहा है 7090। बैलेंस बीडी में लिखा है कि हमारा P&L का बैलेंस कितना था, 1000। जनरल रिजर्व का बैलेंस सेम था, 800। और वो कहता है हमने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी। मुझे फटाफट से बताओ, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कितना हो गया? 5000 का 10%, 500। और करंट ईयर का 5000 का 500। तो दो डिविडेंड हमने बांट रखे हैं ठीक है दीपांशु। और कोई पॉइंट उसने लिखी है? बस, उसने और कुछ नहीं लिखा है। फाइंड आउट योर नेट प्रॉफिट। तो ये हो गया 1000। ये हो गया हमारे पास टोटल, लगा के बताओ शुभा। क्या आ गया? 1000 प्लस 800 प्लस 1790 माइनस 1800। 1790 आपका टोटल प्रॉफिट है। अब मुझे ये बता दीजिए, उसने आपसे मांगा हुआ है प्री एंड पोस्ट माइनॉरिटी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो एओपी बनाना पड़ेगा आपको, प्री पोस्ट। क्या बिगिनिंग के सारे रिजर्व एंड सरप्लस 1800 इधर ही आ जाएंगे? और जो नेट प्रॉफिट है 1790, ये सारा पोस्ट में आ जाएगा। अब डिविडेंड पे किया आपने 500 पिछले साल का, 500 करंट ईयर का। दीपांशु पता चल गया? करंट ईयर हमने बिगिनिंग में एक्वायर किया तो पोस्ट का हो गया। जो हमने करंट में एक्वायर किया तो ये पोस्ट का हो गया। और ये डिविडेंड जो था वो कौन सा था? प्रीवियस ईयर का था। और सवाल में कोई बात लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है। फटाफट से बताओ, ये कितना हो गया? 1300। ये कितना हो गया? 1290। हमारा हिस्सा कितना है? 3/4, 1/4। फटाफट से बताओ कितना कितना आ गया अच्छा, दीपांशु कह रहे हैं इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है। अभी देख लेते हैं दीपांशु, पहले अपना देख लें एक बार। 1300 का 75%, 975 की 25। 1290 का 75%, 967.5, 322.5। यहां तक ठीक? गुडविल भी मांगी है उसने, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी मांगा है। इन्वेस्टमेंट, हमने बिगिनिंग में 3/4 शेयर खरीदे थे। मुझे फटाफट से बताओ, हम इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे, 3/4। और खरीदे कितने के थे हमने? ये खरीदे थे 25% प्रीमियम पे। तो मुझे बताओ कितने के खरीदे होंगे? हमने 5000 इंटू 3/4 का 1.25, 4687.5 हमने इस भाव पर खरीदे थे। शेयर कैपिटल हो गई 3750 और 1250। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया 975 और प्री प्रॉफिट हो गया 325। डिविडेंड, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड, क्योंकि हमें ये डिविडेंड मिला होगा तो 500 का 75%, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड 500 का 75%। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट उसने वैसे आपको दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब मैं उसके बारे में नहीं। होल्डिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है। जनरल रिजर्व कितने का है? जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1200 और P&L अकाउंट दिया हुआ है 1020। एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दी हुई है, वो है 1000। और चेक कर ले और कोई चीज है? बस, और कुछ नहीं है। उस प्रॉफिट कितने का था? 967.5। फाइंड आउट योर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो कितना आ गया फटाफट से बताओ दीपांशु? 3750 प्लस 975 प्लस ये कितना हो जाएगा? 375 माइनस 4687.5, तो 412.5 का कैपिटल रिजर्व। ओके, ये हो जाएगा 2250। 2250 प्लस 325 प्लस 322.5, 2897.5। 1200 प्लस 1020 प्लस 967.5 माइनस
2812.5। अब देख लेते हैं इनका क्या कह रहे हो जी, ये क्या कह रहे हैं। माइनॉरिटी 28, 97, 500 ये तो मैच कर रही है जी। गुडविल कैपिटल रिजर्व में इनका कैपिटल रिजर्व आ रहा है हमसे अलग, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैच कर रही है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड मैच कर रहा है, शेयर कैपिटल मैच कर रही है, प्री प्रॉफिट्स मेरा 975 है, इनका 1350 आ रहा है। इसका मतलब इनके प्रॉफिट में कुछ झमेला है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ये 1800 इन्होंने भी प्री बोला है। ये क्या हुआ, इन्होंने तो डिविडेंड ये माइनस ही नहीं किया हुआ दीपांशु, उन्होंने ये डिविडेंड माइनस नहीं किया हुआ, ये वाला तो किया हुआ, ये नहीं माइनस किया हुआ। ओके। दीपांशु इन्होंने सारा पोस्ट में नहीं किया हुआ, ये देखो डिविडेंड दो है, डिविडेंड दो है, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट का है, तो इन्होंने करंट का तो ठीक किया, प्रीवियस का माइनस ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप जब ये माइनस नहीं कर रहे तो उसका आंसर इसलिए अलग आ रहा है। ओके, तो दिस वाज योर 8th क्वेश्चन। 32, 5, 17, अब एक 57 नंबर की और रह गई बात। 57, 57 में क्वेरी बता दो कि जिनकी थी, क्या मुद्दा है, सीधा उधर फोकस कर दूं मैं, क्योंकि एक लास्ट पॉइंट ही है बस ये आपका। इसमें कहाँ अटक गए, आंसर दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा है। तो आप मुझे फोन कर लेंगे फिर जिनका 57 था, ठीक है, वो वीडियो शायद बाद में देखेंगे तो मुझे फोन करके पूछ ले। बाय।